हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में सरपुर गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 44। आइए देखते हैं। छोड़ दो हमें हफ्सा। बहुत बुरा अंजाम होगा तुम लोगों का। जाने दो, छोड़ दो हमें, जाने दो मालूम इंसान, छोड़ो। असलहान, हफ्सा हौसला रखो मेरी बहन। बदबख्तो, अपनी मौत से इतने खौफजदा हो गए कि खवातीन को अगवा कर लिया। तुम लोगों पर ये जगह भी ढा देंगे। अब जब हम इस मामले से निमट चुके हैं तो बेहतर है कि मैं विलेज एक वापस चला जाऊं। जमींदार साहब मेरी जानिब से अच्छी खबर के मुंतजिर हैं और ज्यादा से ज्यादा सिपाही लेकर आना अपने साथ। परेशान मत हो, तुम तुर्गत और बमसी को खत्म कर देना। वो लोग यार इसको कोनिया से वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अपनी खवातीन के लिए अपनी जान तो दे सकते हैं। उन दोनों की जान लेने में जरा सी भी ताखिर नहीं करूंगा मैं। अर्तुल की गैर मौजूदगी में उसके दो बेहतरीन आदमी मारूंगा। और उनके बाद उनके कबाइल। इस किले में नहीं, वो कोनिया में है। जब हम लोगों को इस बारे में नहीं पता तो ये मलून कैसे जानते हैं? गद्दार है। कह रहे थे बमसी और तुर्गुत को मार डालेंगे। काश की बमसी की बात मान ली जाती तो हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। असलियान, ये वक्त इन बातों का नहीं है अफज़ा खातून। यही वक्त है असलियान, यही सही वक्त है। मैं कैदी बन गई, जबकि उम्मीद को मार डालेंगे। और तुम्हारे शौहर को भी। ऐसा ना होता अगर तुम लोग अपनी जिद छोड़ देते। मैं मौत से खौफजदा नहीं हूं, लेकिन अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। ये हम सबको मार डालेंगे। यहां से निकलने की कोई राह ढूंढनी होगी हमें। हम दोनों निकल जाएंगे यहां से, मैं वादा करती हूं तुमसे। भरोसा करो मुझ पर, कुछ नहीं होगा हमें। बस अपने बच्चे का ख्याल रखना। वापसी पर तुर्कुत और बमसी तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। उनके सरकार के सामने लटका दूंगा मैं। खुशामदीद अमीर सादुद्दीन, तुम्हें यहां देखकर बहुत खुशी हुई। तन्हा रहते रहते उकता गया था मैं। बकवास बंद करो एरिस। किसी को भी इनसे मिलने की इजाजत नहीं है। खासतौर पर सादुद्दीन किसी से मुलाकात ना करे। सादुद्दीन, हद में रहो अजीज। जब मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा फिर तुमसे इसका हिसाब लूंगा मैं। किसको हिसाब देना है ये कल पता चल जाएगा। सादुद्दीन
थोड़ा मजा आ रहा है। पहली बार आया ना ये। अमीर सादितीन का सर उसी वक्त कलम कर देते माफरी खातून। अभी तक सुल्तान की नजर में ये मामला इंतहाई शुबहात का शिकार है अल्तुनबा। धुन में शिकार नहीं किया जाता बल्कि शिकार खुद जाल में फंस जाता है। अच्छा है सुल्तान सुबह तक अपनी जमीर से न बर्दाश्त रहे और साथ ही अमीर सादतीन भी सुबह तक अपनी जान बचाने के लिए दुआ करता रहे। तो फिर हमें इस माहौल का फायदा उठाते हुए अपना मकसद हासिल कर लेना चाहिए। सुल्तान ने खबर भिजवाई है कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। उन्हें यकीनन कोई अहम बात करनी है। तो क्या अमीर सादितीन की तरह वो आपसे भी तख्त के वारिस की बात करना चाहते हैं? इसी बात का अंदेशा है मुझे। और अगर अमीर सादितीन की बात सच न हुई तो? अगर ऐसा है तो नेवले और पहाड़ी कौवे उसका गोश्त नोच खाएंगे अल्तुनबा। और उसकी बात सच निकली बहुत बात करूंगी मैं। कोपैक के साथ इत्तेहाद हमें और मजबूत कर देगा और इस तरह सुल्तान खुद ही अपनी मौत का फरमान जारी कर देंगे, जबकि समझेंगे कि वली अहद का फरमान जारी किया। अर्तुरुल का जहां तक सवाल है, वो हमारे लिए कितना खतरनाक है अपनी आंखों से देख चुके हैं उसे। मुझे डर है कि अगर सुल्तान ने तख्त का वारिस शहजादा के लिए चरसलान को बना दिया तो फिर क्या? बगैर किसी तरद्दुद के वो मेरे बेटे का सर उतार सकता है, इतना वफादार है सुल्तान से। सुल्तान से तो हम अपनी बात मनवा सकते हैं मगर उस तुर्क से हरगिज़ नहीं। वैसे भी आज सुल्तान अर्तुरुल से कुछ खास गुफ्तगू करेंगे। अगर अमीर सादजादे किलिच अरसलान के लिए अर्तुरुल से हल्फे वफादारी लेंगे सुल्तान, तो फिर आप क्या करेंगी माफरी खातून? रियासत के मुस्तकबिल का फैसला सुल्तान से मेरी आज शब की गुफ्तगू में हो जाएगा अल्तुनबा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा कमसर्फ इंसान नहीं देखा। अर्तुरुल ने तुमसे इस बात का वादा किया है कि तुम्हारे सच बताने पे वो तुम्हें छोड़ देगा। हाँ बिल्कुल, उसने वादा किया है। बहुत बेवकूफ निकले तुम एरिस। विदार कैसे बना? तुम कहना क्या चाह रहे हो आखिर? अर्तुरुल ने मुझे खत्म करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है। देखो, हम दोनों ही जिंदान में हैं। वो इस वक्त अपने कमरे में खुशी से अपनी तलवार सैकल कर रहा होगा। वो तुम्हारी गर्दन यकीनन उड़ा देगा। अपना मुंह बंद रखो सादतीन, तुम्हारे लिए बेहतर होगा पूरा करेगा, तुम देख लेना। तुम महज ख्वाब देख रहे हो इसका। उसे और उसके सिपाहियों को फंसाया तुमने, उसके बेटे को अगवा किया। क्या उम्मीद करते हो उससे तुम? अगर तुम चाहते तो वो तुम्हें अपने ही किले में कैद रखता। तुमसे जो लेना था ले लिया उसने, बेवकूफ जमींदार। अब तुम्हारा
सर कलम होने का वक्त आ गया है। तुम वाकई एक बेवकूफ आदमी हो। बकवास बंद करो सादुद्दीन, बंद करो बकवास। मैंने अपना वादा पूरा किया है और तुरुल भी जरूर करेगा। तुम देखना ऐसा ही होगा सादुद्दीन। हाँ यकीनन। ये लीजिए। अमीर सादुद्दीन जिस जिंदान में कैद है उससे निकलने के बाद जल्लाद की तलवार ये सिर्फ दुम काटी है, उसका सर काटना बाकी है हलीमा। इसीलिए अगर सुल्तान कायल न हुए और उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो न सिर्फ अपनी दुम को और दराज कर लेगा बल्कि अपने दांत भी तेज कर लेगा। छूट गया ना ऐसे बहुत बड़ा नुकसान करेगा। क्या आप अभी परेशान हैं अर्तुरुल? महापरी खातून ने सादुद्दीन का दिफा करके सुल्तान को एक गंभीर मुश्किल में डाल दिया है, उन्हें शक में मुब्तला कर दिया। यह वाज़ेह है कि वो और अल्तुनबा मिले हुए हैं। आपका मतलब है कि महल में मौजूद ये कर रहे हैं अर्तुरुल? ऐसा ही है हलीमा। शर का यह इत्तेफाक न सिर्फ हमारे लिए बल्कि सल्तनत के लिए भी नुकसानदेह होगा, और जब वक्त आएगा तो महापरी खातून और उनका शहजादा बेटा मुझे इसका हिसाब देने पर मजबूर करेंगे। सरदार, क्या बात है ओस? निशान तलाश कर रहे थे भाई। हमें अदसिस के साथ जाने वाले 2 सिपाहियों में से एक की लाश मिली थी। ये क्या कह रहे हो तुम? अब हम दूसरे सिपाही की लाश तलाश कर रहे हैं। अगर अदसिस तीतान का पीछा करते हुए यहां तक पहुंचा था तो वो मलून यकीनन यहीं कहीं छुपा होगा। इस शहीद को तुम कबीले ले जाओ, मैं दूसरे शहीद को तलाश करता हूं। बेहतर होगा कि मैं अकेले ही आगे जाऊं ताकि नजरों में ना हो उनकी। भाई मुझे भी अपने साथ आने दें। ओस, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। कबीले वापस जाओ और किसी को मत बताना कि मैं जाओ।
नहीं जानता कि मैं इस सफर से वापस आऊंगा या नहीं मां परी। वैसे भी महल में फैली साजिशें और गद्दारों का ये घेरा वक्त गुजरने के साथ साथ तंग से तंग तर होता जा रहा है। मैं हमेशा इस सल्तनत को नहीं संभाल सकता मां परी। मुझे हर कीमत पर इस अजीम सल्तनत को मजबूत करना है। अब वो वक्त आ गया है कि मैं एक ही हैसियत से अपने बच्चों में से किसी एक का इंतखाब करूं। मैंने फैसला किया है कि शहजादा किलिच अरसलान इस तख्त का जानशीन होगा मेरे बाद। क्या हुआ मां परी? यहां आओ, मेरे पास बैठो आकर। मैं अपने बच्चों के लिए हद शुक्रगुजार हूं। जानता हूं कि उनकी बेहतरीन तरबियत की गई है और मुझे इसमें जरा भी शुबा नहीं है। जो भी हो सल्तनत मुकद्दम है सुल्तान। मैं जानती हूं कि आपने जो भी फैसला किया ठीक किया। मैं मुस्तकबिल के लिए दुआ को हूं। मैं इस मामले में शहजादा गयासुद्दीन से भी बात करना चाहूंगा। वो इस सफरे जंग में आपके हमरा जाना चाहता है सुल्तान मौज़म। वो है तो कम सिन मजरूबा आपके साथ करना चाहता है और जिंजान आकर आपके साथ शामिल होना चाहता है। अपने फर्जंद गयासुद्दीन के इस फैसले से मुझे बेहद तमानियत महसूस हुई है मां परी। उसने सल्तनत के लिए खुद को वक्फ कर दिया है, कभी भी तख्त और ताज की ख्वाहिश नहीं की। अर्जिनजान के अमीर होने की हैसियत से, जबकि मंगोल और अयूबी हमारी रियासत पर हमला करने के दर पर हैं, इन सब मुश्किलात के बावजूद भी वो हमसाया ममालिक से बेहतर ताल्लुकात रखेगा। मैं आपके फैसले से मुकम्मल इत्तफाक करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि सल्तनत के लिए आपका यह फैसला बेहतरीन साबित होगा, लेकिन मुझे तशवीश है कि इन हालात में सल्तनत का मुस्तकबिल कैसे महफूज होगा। इसी वजह से मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ सुल्तान। कहो। अमीर सादतीन के मुतालिक कुछ कहना चाहती हूँ। अमीर निजामुद्दीन की तरह अपने फैसले में उजलत मत दिखाइए सुल्तान। मैंने सुना है कि मोतबर हलकों में लोग बहुत खौफजदा हैं सुल्तान। उनका ख्याल है कि सुल्तान अपनी बसीरत से नहीं बल्कि मुसलसल गद्दारी के वाकयात से गुस्से में आकर फैसला कर रहे हैं। मुझे डर है कि यह फैसला कहीं सल्तनत के बुरे दिनों का आगाज साबित ना हो। अमीर सादतीन को फिलवक्त दौरान जब आप दोबारा इस बारे में सोचेंगे तो सल्तनत के मफाद में बेहतर साबित होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारी रियासत की फिक्र है, इसके अलावा ख्वाहिश नहीं कोई मुझे। इनके बारे में मैं जो भी फैसला करूंगा वो बहुत अहम होगा। तसल्ली रखो मां परी, तुम्हारी दी गई तजवीज के बारे में सोचूंगा मैं। कल सफर पर रवाना होने से पहले अमीर सादतीन की किस्मत का फैसला जरूर हो जाएगा। आप यकीनन बेहतर जानते हैं सुल्तान। इंतजार
आखिर हम कब तक इंतजार करते रहेंगे आर्तुक भाई? वक्त वालिदा, मेरी हफ्सा किस हाल में होगी इस वक्त? मेरा बच्चा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया मैं क्या करूंगा वालिदा? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ आयमा खानम? आ जाओ। हमने सब जगह देख लिया आयमा खानम, लेकिन तुर्गुत भाई का कहीं सुराग नहीं मिला। तलाश जारी रखो तुम अपनी। जो आपका हुक्म आर्तुक भाई। आखिर कहाँ क्या होगा तुर्गुत? तुर्गुत चैन से नहीं बैठेगा हाइमा खातून। इंशाअल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। नादिम है वो अपनी गलती पर। वो नाद समझ जाता जब मैंने उसे समझाया था। मैंने कहा था कि हम मुश्किलों में घिर सकते हैं, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। बमसे, तुम्हें खुद को संभालना होगा बेटा। अपने होश व हवास कायम रखने होंगे तुम्हें। हफ्सा और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। वालिदा, वालिदा, बहुत तकलीफ में हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। मेरे दिल में आग लगी हुई है वालिदा, कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। वालिदा, मेरी हफ्सा और बच्चा दुश्मन ही रह पाऊंगा वालिदा। मैं उनके बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? मैं उनके बगैर मर जाऊंगा वालिदा। मेरा बच्चा और मेरी हफ्सा मेरी जिंदगी है, कैसे रह पाऊंगा मैं उनके बगैर? ये वक्त खुद को कोसने का और बुरा सोचने का बिल्कुल नहीं है। हमें इस वक्त सिर्फ खवातीन को दुश्मन से बाजियाब कराने को सोचना चाहिए। आर्तुक भाई, मैंने सोच लिया है और फैसला भी कर लिया है, और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। आर्तुक भाई, मैं एक सिपाही को उसका चेहरा छुपाकर उनके पास ले जाऊंगा और उनको कहूंगा कि यही है एरिस। बमसी, जिद क्यों कर रहे हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। उन मलूनों का अगर ये पता चल गया कि एरिस नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं उनसे जंग करूंगा, उन्हें दुश्मनों से बचा लूंगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आर्तुक भाई, एक बार उनको बचा लूं, उसके बाद वो लोग मेरे साथ क्या करते हैं मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। जा सकती हो दिलरुबा। महपरी खातून, आप ठीक तो हैं? अमीर सादतीन ने सच कहा था। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अब कमर कस लेनी चाहिए अल्तुनबा। शहजादे गयासुद्दीन की सल्तनत ही रियासत का मुस्तकबिल है। सुल्तान को अपना फैसला सुनाने से रोकना होगा हमें। आप फिक्र मत करें महपरी खातून, मैं शहजादे गयासुद्दीन को और इस सल्तनत हो सकता। सुल्तान से अमीर सादतीन को सजा से बचाने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। वो आज फैसला कर लेंगे। जाओ और अमीर सादतीन को बता दो, वो अपना फैसला रवाना होने से पहले सुना कर जाएंगे। मुझे यकीन है कि आप इस मामले में भी कामयाब होंगी। सिर्फ सादतीन के मुस्तकबिल का फैसला नहीं, सल्तनत के मुस्तकबिल का फैसला भी हम ही करें। और फिर हमारे सुल्तान? सल्तनत का मुस्तकबिल सबसे मुकद्दम है, सुल्तान से भी ज्यादा। अमीर सादतीन अपना मकाम हासिल करने के लिए सुल्तान के खून से हाथ, और मैं अपने फर्जंद को तख्त नशीन होते हुए देखूंगी। अब जाओ और जाकर हमारे तमाम दोस्तों को खबर कर दो, ताकि जब दोनों भाइयों की लड़ाई शुरू हो तो सब तैयार हो जाएं। जैसे आपका हुक्म।
सुल्तान मुअज्जम अर्तुल सरदार आए हैं। आइए अर्तुल सरदार। सुल्तान, मैं बात करना चाहता हूं अर्तुल सरदार। उससे पहले उस बदबख्त एरिस के साथ आप क्या करेंगे ये बताइए। अमीर सादतिन के बारे में हकायक आश्कार करने पर मैंने उसे रिहा करने का वादा किया है सुल्तान। आपके सिपाहियों के, हत्ता कि आपके बेटे गुंदूज के साथ उसने जो कुछ किया, उसके बाद भी उसे आजाद करना चाहते हैं। मैं उससे रिहाई का वादा कर चुका हूं सुल्तान। अब अगर आपकी भी इजाजत हो तो कल सुबह मैं उसको आजाद करना चाहूंगा। ये जान लीजिए कि उसे आजाद करने से आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, संगीन नताइज भी बरामद हो सकते हैं। अब फैसला है। शुक्रिया सुल्तान। क्या आपको यकीन है कि वो बदबख्त एरिस अपनी जान बचाने के लिए झूठ से काम नहीं ले रहा अर्तुल? मुझे यकीन है सुल्तान। अब वसीयत के बारे में बात करते हैं। अर्तुल सरदार ने महल में आते ही तनाव पैदा कर दिया। अर्तुल सरदार वही कर रहे हैं जो सही है महापरी खातून। यहां जबान से निकला एक गलत लफ्ज या उठाया गया एक गलत कदम आपकी जान ले लेता है। ये तो जानती हो तुम, महल ना तो कबीला है और ना ही किला। जानती हूं, मैं जानती हूं महापरी खातून। खुशामदियों को, शहजादों को आपस में लड़वाने वालों को, अपने जाती मुफाद के लिए ना ही सुल्तान ना ही रियासत की सलामती की परवाह करने वालों को, सबको जानती हूं। हलीमा खातून, यहाँ वैसा कुछ नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। महापरी खातून, इंसाफ हर जगह इंसाफ और सच हर जगह सच नहीं होता क्या? वैसे भी ये महल रियासत का कल्ब है। सुल्तान यकीनन इंसाफ के मुताबिक फैसला करेंगे, इसलिए अर्तुल सरदार को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। आप लोग इस महल में हमारे मेहमान के तौर पर हैं। बेहतर होगा कि सुकून और अमन के साथ वक्त गुजारिए। यकीनन वो बेहतरीन फैसला करेंगे महापरी खातून। सुल्तान के किए गए फैसले पर हमें रत्ती बराबर भी शुबा नहीं होगा, वरना एक अरसा तो क्या, जहां अदलो इंसाफ की बालादस्ती और पासदारी ना हो, उस जगह पर एक लम्हा भी नहीं रुकेंगे। कल मैं अपने लश्कर के साथ सफर जंग पर रवाना हो जाऊंगा अर्तुल। यह महल गद्दारी का असल गढ़ है। अब आप खुद इसके शाहिद हैं। अपनी वफात से पहले मुझे सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला लेना होगा, इसलिए तख्त का वारिस बनने वाले अपने शहजादे के बारे में वसीयत कर दी है। अल्लाह आपकी मदद फरमाए और आपको दराज़ी उम्र अता फरमाए। आपकी वसीयत हमारी वसीयत यह है कि मलिका आदिल खातून से मेरे फर्जंद शहजादा किलिच अरसलान बहैसियत सुल्तान तख्त नशीन होंगे अर्तुल। शहजादे किलिच अरसलान के तख्त नशीन होने से अयूबियों के साथ हमारे रवाबित और भी मजबूत हो जाएंगे। मंगोलों के खिलाफ मुसलमानाने आलम के इत्तेहाद का इम्कान मजीद तकवीयत पा जाएगा। हर मसले को बारीकियत से नहीं बल्कि सुल्तान की हैसियत से देख और परख रहे हो अर्तुल। अगर तुम मेरे फर्जंद होते तो मैं बगैर तरद्दुद के तुम्हें सुल्तान बना देता। आपका साया सलामत रहे। तुम्हें अपनी वसीयत से आगाह करने का मकसद यह है कि जब मेरे बेटों के दरमियान तख्त हासिल करने के लिए जंग शुरू हो तो तुम्हें इल्म हो कि किस सफ में शामिल होना है। मेरे लिए सफ बिल्कुल वाज़ेह है सुल्तान। मैं बताना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि वो दिन आए तो अंजाम की परवाह किए बगैर अपने सरदार आला के ज़ेरे कमान तमाम तुर्क कबाइल के साथ शहजादा किलिच अरसलान की सफ में शामिल हो जाना। अल्लाह हमें तख्तो ताज की इस जंग से महफूज रखे और इससे फायदा उठाने वाले दुश्मनों के शर से भी महफूज रखे सुल्तान। आमीन।
एक आखिरी वसीयत भी तुम्हें बताना चाहता हूं अर्तुगरुल। अगर मुझे इस दौरान कुछ हो जाता है तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें दिए जाने वाले इलाज करते रहोगे, क्योंकि तुम्हारा फतह किया गया किला हमारी सल्तनत के लिए खुलने वाला दरवाजा है। कारा जैसार से लेकर इज़्निक, बुरसा और कुस्तुनतुनिया तक फैला तुम्हारी फतह का ये सिलसिला सदा जारी रहे। अल्लाह तुम्हें सुरखरू फरमाए। अल्लाह इस रियासत और आपकी हिफाजत फरमाए सुल्तान। अमीर सादतीन के बारे में नहीं पूछोगे? मेरा जो फर्ज था वो मैंने पूरा कर दिया है सुल्तान। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का मुंतजिर हूं। अमीर सादतीन एक शातिर इंसान है, उसके ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। हुकूमत के कुछ लोगों का इत्तेहाद न तोड़ने की खातिर मुझे डर है इंसाफ मंतिकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। ये रियासत ना तो उमरा, ना सरदारान और ना ही सुल्तान पर इंहिसार करती है अर्तुगरुल सरदार। हमारा वाहिद मकसद रियासत की बका है। मैं वही करूंगा जो उसके लिए जरूरी होगा। इंसाफ की बालादस्ती से फैज़याब रियासत को ज्यादा अरसे तक खतरों से दो चार होते नहीं देखा गया है। साफ जवाल पजीर किया जाता है तो वो रियासत कुल जहां पर ही क्यों ना मुहीत हो, बहुत जल्द अपना वजूद खो देती है, क्योंकि इस जमीन का सबसे अजीम फातेह इंसाफ है। अर्तुगरुल सरदार, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। फैसला करना मेरा काम है। कल जब मैं अपना फैसला सुनाऊंगा तो फिर हर एक को मेरे इंसाफ पर यकीन आ जाएगा। इंशाअल्लाह सुल्तान। हाइमा खानम, हम असलिहान खातून और अफसा खातून को तलाश कर रहे थे, लेकिन हमें तीतान के पीछे जाने वाले अत्सिस के 2 सिपाहियों में से एक की लाश मिली है। तुर्गुत भाई भी वहीं थे। तो बताओ कहाँ गया है तुर्गुत? वापस क्यों नहीं आया? उन्होंने इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं कि वो कहाँ गए हैं। पहले अपनी जिद की वजह से हमें मुश्किल में डाल दिया उसने, और अब अपना कबीला छोड़कर चला गया। वालिदा, ये कैसा सरदार है? कैसी सरदारी है ये वालिदा? वो उसका सुराग लगा रहा है। दुआ करो कि वो जल्द अच्छी खबर हमें ला कर दे। आर्तुक भाई, वो चाहे कुछ भी करता रहे, मैं कल खवातीन को बचा कर लाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। हाइमा खातून, मुझे इस सूरत हाल के हवाले से सरदारान मुनासिब है आर्तुक साहब। अर्तुगरुल, महापरी खातून बात तो नरमी से कर रही है, लेकिन अंदर से अंगारा बनी हुई है। वो इंशाल्लाह सुल्तान को गुमराह नहीं कर पाएंगी। सुल्तान का किया जाने वाला कल का फैसला हम सब के लिए काबिल कबूल होगा। अगर उनसे कोई गलत फैसला सादिर हो गया तो रियासत को इसका नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। अर्तुगरुल, उनसे मैंने भी यही कहा था, जहां इंसाफ की बालादस्ती ना हो हम वहां नहीं रुकेंगे। उनके जासूसों की नजरें हम पर लगी हुई हैं। हम मजीद नहीं रुक सकते यहां पर। हमने जंग की है तो हक की सरबुलंदी के लिए, और हम हमेशा इस मकसद के लिए नबर्द आजमा रहेंगे। चाहे हमारे खिलाफ सुल्तान खड़े हो जाए या अजदाद रुकावट बने, हम इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेंगे कभी। अदलो इंसाफ की कभी डर नहीं। मेरे लिए इंसाफ का दाई बनना जहान का सुल्तान बनने से बेहतर होगा।
में आके यही कुछ उल्टा ना कर दे। अपनी जान खतरे में डालकर अपनी सल्तनत के लिए बहादुरी से लड़ा मैं। बहुत से बुरे दिन देखे, मौत को भी ललकारा, सब कुछ किया इस सल्तनत के लिए, मगर किसी ने भी मेरा साथ ना दिया। कोई भी मेरे बुरे दिनों में मेरे साथ मौजूद ना था। जिसके लिए मैंने बेशुमार कुर्बानियां दी, वो बादशाह जिसके साथ मिलकर कितनी ही जंगें लड़ी, वो तीतान जिससे मैंने मदद मांगी, वो जमींदार एंगुलस। मकसद से मुखलिस रहने वाला सिर्फ नहीं था, बाकी सबको अपने मफाद अजीज रहे हमेशा। अगर मैं यहां से निकल गया तो तुम सबसे अपना इंतकाम लूंगा, मगर पता नहीं अर्तुरुल अपना वादा पूरा करेगा या नहीं। मजा आ रहा है, बहुत सही है। लेकिन वहाँ पे अभी लेकिन इतना है कि वो दोनों अगर बाहर निकले, उनको समझ आए, लोग समझ गए कि गद्दार है। अभी उनको फिगर आउट, अभी ये बात ये लोग को नहीं पता है, क्योंकि ये बात ये लोग को भी नहीं पता था कि कौन यहाँ गया है, समझ रहे हैं? तो वो उनको वहाँ से मालूम पड़ जाए कि वही गद्दार तो है। अब ये बात ये लोग तो पहुंचनी चाहिए। वो मारिया ना लिटरली यार, सोचा नहीं था कि ऐसे निकलेगी। इनफैक्ट कितनी हेल्प की, एटलीस्ट बोलते ना। और वही तो, इतनी हेल्प की, कैसा लग रहा था, बहुत अच्छी है वो। हाँ, मुझे लगा बहुत उल्टा निकली है, होगा उसको, बहुत ही एकदम रिवर्स निकली है वो, बहुत ज्यादा होता ना शातिर निकली। पर मेरे को लग रहा है यहाँ पे कोपेक बच जाए। सादती क्या बोला? सादती बट नहीं, मेरे को मस्त लग रहा है वो बच जाए। मेरे को भी फुल लग रहा है बच जाए। ऊपर से ये है ना उनकी खातून, कितना है अभी बचेगा ना, वो बहुत भारी नुकसान करेगा कुछ तो, क्योंकि वो पहले शातिर था, भी खुखार हो जाएगा। वही मतलब बोलते ना, पिंजरे से निकल हुआ शेर वैसा बन जाएगा वो। और मेरे को लग रहा है सुल्तान का मतलब जंग में कुछ हो ना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जिस तरह हो रहा है ना, वसीयत भी बना रहे, तो ऐसा लग रहा है उनका टाइम आ गया, वो भी ऐसा लग रहा है। ठीक है, वहाँ पे तो वो देखता है कि ये बमसी का भी थोड़ा शांत होना चाहिए, गुस्से में कुछ उल्टा काम ना कर दे। अभी गलती तुर्गुत ने की, गलती बमसी ना कर दे। ये सब बातें अर्तुरुल को नहीं पता, उसको पता चली तो दोनों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुर्गुत को तो छोड़ेगा नहीं, बिकॉज उसको बोला था कहीं और ये कर रहा था कुछ और, तो वो चक्कर में। चलो देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब,